हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 7 महीने से ज्यादा से आंदोलन पर डटे हुए हैं। कई पड़ावों को पार करते हुए किसान सरकार से अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये कोशिश सफल नहीं हुई है। और इसी बीच किसानों ने अब नई रणनीति तैयार की है। क्या है किसानों की नई रणनीति और क्या इस रणनीति से सरकार को मनाने में सफल होंगे किसान, ये रिपोर्ट देखिए। नई रणनीति के साथ किसान तैयार, दिल्ली कूच से आंदोलन को देंगे धार, आंदोलन को और तेज करने का ऐलान। क्या सरकार को मना पाएंगे किसान? नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच रस्साकसी का दौर लगातार जारी है। एक और किसान मॉनसून सत्र के समापन तक प्रदर्शन का ऐलान। जब पूरे अपने जोबन पे चल रहा है और 19 तारीख से पार्लियामेंट सेशन है। हमने तय किया है कि 17 तारीख को जो अपोजिशन पार्टीज के MPs हैं उन सबको एक चेतावनी पत्र देंगे, जिसमें उनसे ये अनुरोध करेंगे कि या तो वो ये तीनों कानून और MSP के कानून के बारे में हमारी बात पार्लियामेंट में लगातार उठाएं, लेकिन ये साथ में शर्त रहेगी कि वॉकआउट करके सरकार को मौका ना दे कि वो बाद में जो मर्जी करती रहे। लगातार ये मुद्दा उठाते रहें, चाहे कुछ भी हो फेस करें, उतनी देर संसद को ना चलने दे जब तक सरकार इस मुद्दे पे बोलती नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल और डीजल LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। किसानों की ओर से PM को चिट्ठी भेजने के बाद भी सरकार से बातचीत का रास्ता नहीं खुला है, जिससे नाराज किसानों ने नई रणनीति तैयार की है। देखना होगा कि क्या ये आंदोलन अब कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानूनों पर हंगामा हुआ पहले, लेकिन आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगातार आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। लेकिन अब दोबारा कहीं इस तरह की स्थिति ना बने, इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 22 जुलाई को किसान अब दिल्ली जाएंगे। और एक और बात जो यहां पर किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बैठक में चर्चा की, जिस पर वो ये कि संसद पर नजर रखी जाएगी, संसद के मॉनसून सत्र पर नजर रखी जाएगी कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता किसानों की आवाज संसद तक पहुंचाते हैं। जो किसानों के नेता हैं उन्होंने तमाम सांसदों से अपील की है, जो स्पेशली विपक्ष के सांसद हैं, कि वो किसानों की आवाज को उठाएं, वॉकआउट ना करें। सरकार जब तक ना माने किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, तब तक हंगामा करें, तब तक किसानों की आवाज को उठाते रहें। और किसानों ने एक बात भी साफ कर दी है कि हम लगातार उन तमाम नेताओं पर नजर जरूर बनाएंगे जो हमारी आवाज नहीं उठाते या जो हमारा समर्थन या हमारा सपोर्ट नहीं करते। किसानों ने एक और बात साफ की हुई है कि अब जहां जहां पर भी चुनाव होंगे वहां वहां पर सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है मोर्चा खोला जाएगा। और सवाल यहां ये खड़ा होता है कि किसानों ने तो अपनी नई रणनीति बना ली है, लेकिन उस नई रणनीति के खिलाफ सरकार आखिर कितनी तैयार है। कृषि कानूनों पर सरकार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ स्वामी इंद्र जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्हीं से जरा जानेंगे कि सर, दिल्ली तो पहले भी कई बार कूच करने का ऐलान हुआ और दिल्ली 26 तारीख को आप गए भी, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली की तरफ। सर, लगातार 7-8 महीने से यही हो रहा है और फिर भी कोई समाधान नहीं निकला है। आपको नहीं लगता कि अब कुछ नया होना चाहिए समाधान के लिए? जी नंदिनी जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जीरो ग्राउंड से जो आप रिपोर्टिंग करते हैं और इस आंदोलन के साथ आप सदा ही आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। ये पवित्र आंदोलन है, भारत का ही नहीं
पूरे विश्व भर का ये कमेरों का और लुटेरों का आंदोलन है। आज देश के अंदर लुटेरों के साथ जो है कमेरा वर्ग लड़ाई लड़ रहा है और आप दिल्ली की दहलीज पर 7 महीने से अधिक हो गए हैं हमारे को, हम दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रह गई। 700 से अधिक हमारे किसान जो है हमारे वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे मानसून सत्र आ रहा है, जिस मानसून सत्र का मकसद ये होता है, जब भी संसद बैठती है उसका मकसद ये होता है कि उस सत्र के अंदर सरकार बैठकर चर्चा करे देश के मुद्दों के ऊपर और अति ज्वलनशील मुद्दों को पहले सरकार सुलझाए। और इससे बड़ा कोई ज्वलनशील मुद्दा नहीं है जब आदमी की रोजी रोटी और आदमी के व्यवसाय को आप छीनने का काम कर रहे हैं। आज किसान जो है अपनी जमीन खोसने का डर से भयभीत होया पड़ा है, किसान अपनी मेहनत को लुटे जाने से डर से भयभीत होया पड़ा है। ऐसे में सरकार ने कोरोना काल के अंदर 3 अध्यादेश लाकर बाद में जिनको सितंबर माह के अंदर 2020 में कानून का रूप दिया, वो आज किसान के लिए डेथ वारंट बन चुके हैं। और सरकार को खुद चाहिए था, जैसे कृषि मंत्री आए थे, किसानों से वार्ता करने की सरकार राजी है। 26 तारीख को आपने सुना था कि सरकार ने बात की कि हम सरकार किसानों की बात सुनेंगे, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास चलकर नहीं आया। ना ही हमें अभी तक प्रधानमंत्री जी का वो फोन नंबर दिया जिसमें कहा था किसानों से मैं 1 कॉल की दूरी पर हूं। ऐसे में जब मानसून सत्र चलता है तो किसानों ने विपक्ष के नेताओं के ऊपर उम्मीद जताई है कि आप लोग विपक्ष में हैं और आपका फर्ज बनता है कि सत्ता के गरूड़ में जो सरकार सोई हुई है उसको जगाने का आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। आम जनता की आवाज लेके आप जाएं तो 17 तारीख से पहले हम तमाम इन विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, इनके पास जाएंगे, लेटर देंगे, गुहार लगाएंगे कि हमारी बात सुना जाए और आप केंद्र सरकार को जगाने का काम करें। जी, लेकिन अभी फिलहाल अगर 22 तारीख को दिल्ली कूच की बात हो रही है तो पहले ऐसा कई बार हुआ है कि दिल्ली कूच की बात आप करते हैं और उसके बाद प्रशासनिक तौर पर जो है टकरार हो जाती है। तो अभी फिलहाल क्या परमिशन ली जाएगी प्रशासन से? और चूंकि मानसून सत्र है और संसद के आसपास क्षेत्र में वैसे भी बहुत हाई फोर्स तैनात रहती है, तो ऐसे में किस तरीके से आप परमिशन मांगेंगे? नंदनी जी, ये तो आपको मालूम है, ये विश्व विख्यात पूरी दुनिया को पता है कि भारत के किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे सरकार के दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं। और सरकार ही नहीं, पूरे सरकार के तंत्र को पता है, किसानों ने ऐलान कर दिया संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम है, कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं, सरकार को पता है। और प्रशासन को चाहिए कि हमारे को व्यवस्था बनाकर दें और किसान जो है जहां तक मर्यादा के अनुसार जा सकते हैं वहां तक उन्हें जाने का रास्ता मुहैया कराया जाए। जंतर मंतर तक जहां पर संसद का गेट माना जाता है वहां तक किसानों को जाने दिया जाए और किसान अपने प्रदर्शन को बिल्कुल शांति, मतलब वहां पर सर परमानेंट जाने का सोच रहे हैं या फिर वापस इन बॉर्डर्स पर लौटेंगे, या आप जंतर मंतर जाने की ठान लिए कि वहीं पर ही बैठना है? देखिए, पहली बात तो हम जंतर मंतर जाएंगे और संवैधानिक तरीके से बात करेंगे, जहां पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो अपना एक प्रोटोकॉल जारी कर रखा है कि संसद भवन का जो दरबार से पहले जंतर मंतर पे ही किसान जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनसे वहां पे मांग पत्र दे लिया जाता है, वहीं हम शांतिपूर्ण से मांग पत्र देंगे। रही अगली बात दिल्ली में धरना देंगे, वो सरकार को निश्चित करना होगा क्या आंदोलन जारी रखना चाहती सरकार या आंदोलन को उसके सही मुकाम तक पहुंचाकर शांतिपूर्ण तरीके किसानों को घर वापसी पहुंचाना चाहती है। अगर सरकार नहीं चाहती कि किसानों को उनका हक दिए जाए और सरकार कोऑपरेट कराने पर बिक चुकी है, तमाम शक्तियां जो है सरकार ने अपनी कोऑपरेट घरानों के आगे गिरवी रख दी हैं, तो ऐसे में हमें मजबूरन कोई कड़ा रुख जरूर अपनाना होगा और इसके ऊपर विचार चल रहा है कि आने वाले समय में क्या किसान दिल्ली के दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे या दिल्ली में भी कूच करेंगे। जी सर, बिल्कुल कड़ा रुख अपनाना होगा और जो है आगे बढ़ना होगा। सही बात है, 8 महीने हो गए किसानों को धरने पर बैठे हुए, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी भी तो अब किसान नेताओं को ही लेनी होगी कि आप कड़ा रुख अपनाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप दिल्ली कूच करेंगे, सब ठीक है, लेकिन 26 जनवरी तो याद होगा ना, 26 जनवरी रिपीट ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही दिल्ली आएंगे वो। बिल्कुल नंदिनी जी, इस बात के ऊपर मैं बार बार चर्चा भी कर चुका हूं और बार बार आपके चैनल के माध्यम से और तमाम देश के मुख्य चैनलों पर बैठकर मैंने बात की है कि एक भी वाक्य सरकार बता दे किसानों की तरफ से कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ हो। जो भी हुआ है, जो एपिसोड नजर आया है उसके सरकार के ही लोगों की मिली भगत नजर आई है और तमाम लोगों के विजुअल निकल कर आए हैं कि वे लोग कहां बैठते थे, कहां खाते थे, कहां सोते थे।
तमाम बातें नजर लेकर आई। देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके सीधे संबंध थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सत्ता के साथ जब संघर्ष चल रहा हो, उस संघर्ष के अंदर सरकार के खुफिया लोग घुस जाएं और आंदोलन को गुमराह करना चाहें, ये तो गनीमत मानिए कि किसान सूझवान थे, समझदार थे, उनकी मंशा को समझ चुके थे और किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापिस अपने जहां पे हमारा आंदोलन था वहां पर पहुंच गए और खुश सही सलामत से आंदोलन चल रहा है। सर ठीक है, आपकी बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं फिलहाल ये तो जांच का विषय है। और देखिए, आपस में इस तरीके की रस्साकशी और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, आप कोई दो पार्टियां तो है नहीं कि सत्ता पक्ष एक पार्टी हो गई और आप भी कोई राजनीतिक पार्टी हो गए। समझ नहीं आता कि आखिर आप लोग पार्टियां नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, आपको इलेक्शन लड़ने नहीं है, आप तो किसानों के मोर्चे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों में बातचीत तक नहीं हो रही। ऐसा लगता हो मानो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने लड़ रहे हैं। बिल्कुल नंदनी जी, ये दुर्भाग्य का विषय है। देश की मतलब कि आजादी के बाद आज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि देश की सरकारें जो है सोने का काम कर रही हैं। लोगों की जो आंदोलन को, उसकी भावना को नहीं समझ रही, लोग क्यों भयभीत है, लोग क्यों चिंतित है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार को समझना होगा और सरकार नहीं समझ रही है, इसमें सरकार की विफलता है। जी, अब आगे मॉनसून सत्र के दौरान क्या रणनीति रहेगी आपकी? चलिए, दिल्ली कूच की आप यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को, पिछले जो सत्र हुए, आप लोग इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि हमारी आवाज जो है संसद तक पहुंच नहीं पाई, जिन्हें पहुंचाना था उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो क्या अब आप लोग विपक्ष पर किसी तरह का, मैं कहूंगी, दबाव डालेंगे या उनसे अपील करेंगे या उनसे बोलेंगे कि आपकी आवाज को कम से कम संसद तक तो पहुंचाएं? बिल्कुल नंदनी जी, हमने ये प्रोग्राम बनाया 17 तारीख से पहले तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टी के जितने भी माननीय सांसद हैं उनको जाके हम अपना ज्ञापन देंगे, उनको कहेंगे कि एक काम आप जरूर कीजिए, इस बार आपने जब किसानों का मुद्दा उठ रहा होगा, आपने संसद से वॉकआउट नहीं करना है, वहां पे शोर मचाना है और पूरा हल्ला हुल्ला करना है, सरकार को जगाना है, क्योंकि सरकार कुंभकर्ण नींद सो चुकी है। आपके वॉकआउट करने से सरकार जागने वाली नहीं है। एविडेंस जब तक आप संसद भवन में लिखित रूप से जारी नहीं करेंगे, जब तक ये एविडेंस नहीं बनेगा, ये आंदोलन संसद भवन के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक माननीय संसद जो विपक्ष के अंदर है वो जाकर संसद के अंदर एविडेंस नहीं देते, इस आंदोलन की पैरवी नहीं करते, तब तक मुझे लगता है सरकार जागने वाली नहीं और विपक्ष को अपना धर्म निभाना पड़ेगा। और इस बार उन्हें वॉकआउट न करके किसान के मुद्दे पर अंदर खड़े होकर लड़ाई लड़नी होगी। तमाम, भले आम आदमी पार्टी हो, भले कांग्रेस हो, टीडीपी हो, तमाम अनेक दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अकाली दल के हों, तमाम राजनेताओं से मिलेंगे। हमारे को किसी से हमें बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जो सांसद हैं, क्या उनसे, उनको भी ज्ञापन देंगे? क्या उनसे भी बोलेंगे कि आप जनप्रतिनिधि तो वो भी हैं? वे तो अपना जो है तमाम जो इंसानियत का नाता और किसान के साथ जुड़ा उनका नाता तोड़ चुके हैं। आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करते हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर तमाम राजनीतिक बीजेपी के जो लोग हैं वो किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, सांड बोलते हैं, उपद्रवी बोलते हैं, नक्सलाइट बोलते हैं। तो आप तो नहीं कौन सी टिप्पणी करते हैं, एक तरफ अन्नदाता और दूसरी तरफ ये हमारे को आतंकवादी, खालिस्तानी ऐसे नाम देते हैं। ऐसे पे इन पर जाने का हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता। जी स्वामी जी, इतने महीनों से जो है ये आंदोलन चल रहा है, मैं आपसे बहुत ये मेरे अंदर जहन का सवाल है और ये मैं सोचती हूँ वाकई खुद कि 8 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबका अपना परिवार है और गांव में तो परिवार भी बड़े बड़े होते हैं जो खेती किसानी से चलते हैं। तो ये आंदोलन ऐसा कैसा मैनेजमेंट है आपका कि अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के ये किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैं पहले तो पंजाब के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे को ये परंपरा सिखाई। आप देखिए पंजाब में जोड़ मेले चलते हैं, शहीदी ग्रुप मेले चलते हैं, वो अपने शहीदों को, अपने गुरुओं को, पीरों, पैगंबरों के मेले चलाते हैं। वो उनके मेले 15-15, 20-20 दिन चलते हैं। ऐसे मेले मैंने फतेहगढ़ साहब का
देखा है, वहां पर वो मेले के अंदर सारा खाना पीना रसद जो है गांव से चलकर आती है और वहां मेला लगभग 1 महीने चलता है। उसमें हर प्रकार के व्यंजन बनते हैं और यही आंदोलन वो पंजाब के लोग और हरियाणा से लोग चलकर जब आए, उन्होंने वही परंपरा को, जो गुरु परंपरा है और जो एक भारतीय परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज देखिए हमारे यहाँ पर सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर हो, तमाम हमारे बॉर्डरों पर, पलवल का बॉर्डर हो, वहां पे तमाम हमारे बॉर्डरों पे आज जो है लंगर की व्यवस्था है। गांव से लोग अपना हिस्सा डालते हैं और गांव के लोग ही अपनी जो है टोली का चयन करते हैं कि कितने लोग जाएंगे और कितने लोग वापिस आएंगे। यही कारण है कि आज लाखों की तादाद में पूरे भारत से लोग आते हैं और आज ये एक स्टडी का विषय बन चुका है और पूरे विश्व से लोग चलकर आ रहे हैं। देख रहे कोरोना काल के अंदर आप देखेंगे विदेशी पत्रकार भी चलकर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे भव्य रूप लेता जा रहा है, इसमें इतनी पवित्रता कैसे आ रही है, जहां माताएं हैं, बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं और जो ऑनलाइन पढ़ाई वहां की करते हैं। स्वामी जी, जब सत्ता पक्ष के नेताओं से बात करो तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं अब कि आंदोलन चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन आंदोलन के बीच में इस तरह की घटनाएं होना कि कभी किसी को तेल डालकर जला दिया हो, कभी किसी लड़की को कोई किडनैप करके ले गया, कभी किसी के साथ जो है रेप हुआ, तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए ये जांच का विषय है, हम जांच को मना नहीं करते, सरकार को जांच करनी चाहिए और ऐसे धूर्त कार्य जो लोग करते हैं उनके ऊपर जो सरकार को शिकंजा भी कसना चाहिए। ये पवित्रता को खत्म करने का एक तरीका है और हम मैं बताता रहा हूं लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इतना पवित्र आंदोलन जहां हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बेटे बेटी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो तमाम इस आंदोलन को जी रहे हैं और चला रहे हैं और अपने घरों के सुख साधन छोड़ के, एसी कमरों को छोड़कर, सुख साधन छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर आज यहाँ आंदोलन बैठे हैं। तो समझिए कितना पवित्र एक और महत्वपूर्ण सवाल, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर लगातार 8 महीने से बैठे हैं आप और पूरे जो बॉर्डर्स हैं वो हाईवे से लगे हुए हैं और ब्लॉक हो चुके हैं। यानी जो कई व्यापारी हैं, कई जो लोग हैं जो दिल्ली रोज अप डाउन किया करते थे, आप उनसे उनका दर्द जानेंगे अगर तो पता चलेगा कि जितना दर्द आप लोगों को है इन कानूनों का, उतना ही दर्द उनको भी है, क्योंकि उनकी आमदनी रुक रही है सड़कें ब्लॉक होने की वजह से। करोड़ों के नुकसान लोगों को हो गए हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी किसानों से अपील है कि वो अब कम से कम इतना रास्ता हमें दें कि हमारा रोज आना जाना हो जाए या हमारा बिजनेस चल पाए। तो क्या आप इस बारे में संयुक्त मोर्चा विचार करता है, सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर रास्ता दें लोगों को? देखिए मैं पहले बात कहना चाहता हूं, पहला ट्रैक्टर किसान का होगा। इन हाईवे को जो सरकार ने बंद कर रखा है, कटीली तारे लगाकर बंद कर रखा है, किसानों का काम होगा, हम उसको हटाएंगे। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे पहल की है कि सरकार जो हाईवे को बंद किया हुआ है, मेन रास्ते को बंद किया, उसको सरकार खोले। वहां सरकार ने कीले लगा रखी हैं, ऐसी कटीले तारे लगा रखी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होती हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि रास्ते खोले जाएं। किसान आंदोलन अपना सही शांति से कर रहे हैं और लोगों को आने दिया जाए। लोग देखे सही कि 7 से 8 महीने हो गए, मतलब रास्ते ब्लॉक किसानों के बैठने की वजह से नहीं है, कीले लगने की वजह से। सिंघू बॉर्डर पर तो सर रास्ते खाली हो सकते हैं। बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर पर भी कीले लगी हैं क्या सर? बिल्कुल, तमाम रास्ते जहां भी लोगों को आने जाने की समस्या आ रही है, वो किसान उसको छोड़ रहे हैं। आप देखें वो ट्रैफिक को नियंत्रित किसानों ने किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद यही करेंगे कि चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे सरकार हो, इस तरीके की गतिविधियां ना करें कि आम लोगों को परेशानी आए। जो रास्ते हैं वो लोगों के लिए खुलने चाहिए। अब किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही है, तो कम से कम इस बात पर जो है सामंजस्य प्रशासन और किसानों के बीच बने, इसमें भी कहीं तकरार ना हो, क्योंकि किसानों के इस आंदोलन में हर सिचुएशन पर यह देखने को मिला है कि किसानों के बीच में और सत्ता पक्ष के बीच में तकरार हुई है। किसी भी पॉइंट पर दोनों जो साइड्स हैं वो एक पॉइंट पर आकर मिले नहीं हैं, एक जगह आकर उनमें बैलेंस नहीं बना, सामंजस्य नहीं बना, एक पॉइंट पर आकर दोनों ने हामी नहीं भरी। और इसीलिए जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, सड़कों पर रोज अपने बिजनेस के लिए जाने वाले लोग हैं, दुकानों में जाने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ी है। तो कम से कम अब आगे जो है बातचीत हो और समाधान निकाला जाए। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।